एवरीवन, आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपके आने वाले हर कॉमर्स के एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल है। उस टॉपिक का नाम है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है? सिंपल वर्ड्स में डिवीज़न ऑफ अथॉरिटी। हम क्या करते हैं, जो अथॉरिटी मिली है उसको डिवाइड कर लेते हैं एंड उस सबॉर्डिनेट को पावर दे देते हैं उसको फॉलो करने की। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में मेनली दो पर्सन होते हैं, सुपीरियर जो अपनी अथॉरिटी किसको दे देता है? सबॉर्डिनेट को दे देता है। फॉर एग्जांपल अब एक आप स्कूल में ही देख लो, प्रिंसिपल, टीचर्स, पूरा स्टाफ होता है ना वहाँ पे। तो ये तो नहीं है ना कि प्रिंसिपल खुद ही सारा काम कर रहे हैं। वो क्या करता है, अपने काम को डेलीगेट कर देते हैं। जैसे रिसेप्शनलिस्ट अलग होता है, मेडिकल अलग होता है, टीचर्स अलग होते हैं। ऐसे ही इसी को हम क्या बोलते हैं? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बोलते हैं। अब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? डिवीज़न ऑफ अथॉरिटी एंड पावर डाउनवर्ड्स टू द सबॉर्डिनेट। अब इसका हम प्रोसेस देखते हैं क्या होता है। प्रोसेस क्या है? असाइनमेंट, ट्रांसफ़र, एक्सेप्टेंस, अकाउंटेबिलिटी। कि पहले हम असाइन करते हैं कि ये काम आपने करना है, ट्रांसफ़र कर देते हैं, फिर एक्सेप्ट करते हैं। अकाउंटेबिलिटी क्या होता है? आंसरेबल। कि अगर आप वो काम कर रहे हो ना, आप आंसरेबल हो अगर कोई भी आपसे पूछेगा तो। अब डेलीगेशन के फीचर्स क्या होता है? कोऑपरेटिव रिलेशनशिप होता है, म्यूचुअल रिलायंस होता है कि आप खुद से म्यूचुअली ही काम देते हो ना। करेजियस एक्ट है, फ्रीडम ऑफ थॉट ऑफ एक्शन है, फॉरवर्ड थिंकिंग प्रिंसिपल है कि आप अपना काम आगे दे रहे हो। अब एलिमेंट्स क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी। क्वेश्चन आपका यहीं से पूछा जाता है कि ये तीनों हैं क्या। अथॉरिटी क्या है? इट मीन्स राइट टू। अथॉरिटी क्या है? राइट टू कमांड। कि आप किसी को आपके पास राइट है किसी को कमांड करने का। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कि ऑब्लिगेशन है कि आपको ये काम करना ही करना है। अकाउंटेबिलिटी क्या है? आपको आंसर देना है जो आपको जॉब मिली है। जो अथॉरिटी है उसको हम आगे दे सकते हैं, डेलीगेट कर सकते हैं, जी हाँ कर सकते हैं। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी की पूरी नहीं दी जा सकती और अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट नहीं कर सकते। आप खुद सोचो, अगर आपने काम किया है तो आप उसके आंसरेबल होगे ना, दूसरा बंदा क्यों आंसरेबल होगा? इट अराइजेज फ्रॉम फॉर्मल पोजीशन। ये फॉर्मल पोजीशन से आते हैं। इट अराइजेज फ्रॉम डेलीगेटेड, जो अथॉरिटी को डेलीगेट करता है उससे अराइज होती है। और जो हमारा अकाउंटेबिलिटी है वो किससे अराइज होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी से अराइज होता है। इट फ्लो, अब हम इनका फ्लो क्या है? इट फ्लो डाउनवर्ड फ्रॉम सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट। नीचे की तरफ होता है ना, पहले सुपीरियर से किसकी तरफ जाएगा? सबॉर्डिनेट। इट फ्लोज अपवर्ड, इट फ्लोज अपवर्ड, ये अपवर्ड की तरह जाएगा। इट फ्लोज अपवर्ड फ्रॉम सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर। उसके बाद अथॉरिटी सिंपल वर्ड में क्या होता है? अथॉरिटी इज़ द वे ऑफ कमांडिंग सबॉर्डिनेट, इशूइंग, हम उनको ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपको ये फॉलो करना। राइट ऑफ द मैनेजर टू टेक डिसीजन। अब आपने देखा होगा कि एक हेनरी फॉल के 14 प्रिंसिपल्स में भी था ना कि यही था कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके अंदर भी आता है ये। थैंक यू एवरीवन।